एग्जाम जोश हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक कुमार। दोस्तों, आज बहुत ही शानदार सा टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, प्रतिशत का। प्रतिशत जो टॉपिक है बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरे ही मैथ का, क्योंकि ये लगभग 30% सिलेबस का आपको कवर कर लेता है। जैसे लाभ हानि हो गया, आपका साधारण ब्याज हो गया, चक्रवर्ती ब्याज हो गया, मिश्रण हो गया, ये सभी इसके इर्द गिर्द चलते हैं, यानी इससे रिलेटेड होते हैं। अगर आपने प्रतिशत को अच्छे से पढ़ लिया तो आप इन चैप्टर में भी बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। ठीक है साथियों, उनके प्रश्न भी आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो समझते हैं आज प्रतिशत को, यानी प्रतिशत क्या होता है। देखिए, प्रतिशत को पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। प्रतिशत का जो चिन्ह होता है दोस्तों, ये इस प्रकार का होता है। इस प्रकार का प्रतिशत का चिन्ह होता है। एक डंडा खिंचा होता है और दो डॉट उसके बराबर में होती है। इसी को क्या कहते हैं, इसे से अगर ये चिन्ह किसी संख्या का अगर लिखा होता है, जैसे इसको, तो इसको क्या पढ़ते हैं हम, 5%। ठीक है साथियों, क्या पढ़ते हैं हम इसको, 5%। प्रतिशत का मतलब क्या है, देखिए, प्रतिशत यानी प्रत्येक 100 पर। क्या है, प्रत्येक 100 पर, यानी जो चीज़ कैलकुलेट हो रही है वो प्रत्येक 100 पर कैलकुलेट हो रही है। उसकी गणना हम किस पर कर रहे हैं, 100 पर कर रहे हैं। देखें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5%। 5% का मतलब क्या है, देखिए, 5% का मतलब है 100 में से 5। इसको अगर पूरा डिटेल में लिख के खोल कर, तो ये कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये इस तरीके से। यानी 100 में से जो है 5 हिस्सा है, यानी कोई चीज़ जो है अपने आप में क्या होती है, पूरी 100% होती है। हमने क्या बोला, उसका ये 5% है। किसका, कोई भी चीज़ है, मान लेते हैं आप को गेंद है, जैसे उसके 4 टुकड़े कर दे, 4 भाग कर दें, या तो उसके 4 भाग, एक भाग क्या हो जाएगा, एक भाग 25% हो जाएगा उसका, जब 4 हिस्सों में उसको हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है साथियों। अब देखो, मोबाइल तो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हो गया है कि इंसान के मोबाइल के बिना वो रह नहीं सकता। देखिए, मोबाइल से समझते हैं आप, किसी ने आपको मोबाइल दिया कि भाई मेरा चार्जर खराब है, आप इसको थोड़ा चार्ज कर दीजिए, तो उसने बोला जब 50% भर जाएगा, तो यहाँ भी क्या यूज हुआ, 50%। यानी मोबाइल को जो बैटरी होती है वो भी परसेंटेज में होती है। हम कहते हैं कि हमारा मोबाइल जो है आधा भर गया, आधा मतलब क्या होता है, 50%। ठीक साथियों, क्वेश्चन करेंगे इस पर, आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए प्रश्न देखते हैं इस पर बेस्ड। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन करने से पहले हम सारणी देख लेते हैं। ये सारणी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यही जो है आपको बड़े बड़े प्रश्न जब आपके आएंगे, लेवल बढ़ेगा, तो आपको इजी हो जाएंगे आपका प्रश्न जब इस सारणी से आप करोगे। देखिए, हमने क्या किया, इसको फ्रैक्शन में बनाया है। यानी जब प्रतिशत 100% के बराबर किसके होता है, 1 के, वो 50% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/2, यानी आधा होता है। 50% क्या होता है, आधा। 25% को क्या लिखते हैं, 1/4। और 12.5 यानी 12.5% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/8 लिख सकते हैं। 6.25% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/16 लिख सकते हैं। 20% को क्या लिखते हैं हम, 1/5। 40% को क्या लिखते हैं हम, 2/5। 60% को क्या लिख सकते हैं हम, 3/5, यानी ये इसके बराबर है। 60% के बराबर क्या होगा, 3/5, ये आपस में बराबर है। 80% को क्या लिख सकते हैं हम, 4/5। 37 से 1/2% को क्या लिख सकते हैं हम, 3/8। 4% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/25। 8% को क्या लिख सकते हैं, 2/25। और 12% को 3/25। 16% को 4/25। और 5% को 1/20। 10% को क्या लिखते हैं हम, 1/10। 33 से ही नहीं दोस्तों, 33.33% 1/3 के बराबर होता है। 16 से ही 2/3%, इसको क्या लिखते हैं, 1/6। 15% को क्या लिख सकते हैं, 3/20। और 6% को क्या लिख सकते हैं हम, 3/50। और 24% को 6/25। ये सारणी थी दोस्तों, जिससे कि हम परसेंटेज को आसान कर सके। अब आप सोचते होंगे बनती कैसे है। देखिए, मैं आपको बता देना
चाहता हूँ पहले ही आपको क्लियर हो। 50%, 50% का मतलब क्या होता है कि 50 किस में से है, 100 में से 50। अब देखिए 50 से कम क्या होगा 50, और 50 दूनी 100, तो क्या बन गया 1/2। 25% का देख लीजिए आप, 25% क्या होता है, यानी 25 हिस्सा है किस में से, 100 में से 25। तो हम काटेंगे 25 से कम 25 और 25 चौका 100, क्या बन गया 1/4। कोई सी भी संख्या से ले लिए। अब सोचेंगे आप इसको याद कैसे करें। देखिए याद करने का तरीका देखिए, 100 का आधा क्या है 50, इसका क्या हो रहा है आधा हो रहा है, एक का आधा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, 25% इसका भी आधा, तो यहाँ भी क्या हो गया 1/2 का भी आधा, यानी चौथा हिस्सा 1/4। और इसका 25% का आधा क्या हो गया 12.5%, इसका भी फिर 1/4 का भी हमने आधा कर दिया, 1/8 हो गया। 6/25%, इसका क्या है आधा है, इसका भी हमने 1/8 का क्या कर दिया आधा कर दिया, 1/16। इसी तरीके से सभी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद करें और निकाल कर देखें जो भी आपके परसेंटेज होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके और ज़्यादा क्लियर हो जाएं। जब ये याद हो जाएंगे आपके, तो आपको जब पर्सन करोगे तो बहुत ही आसान होगा आपको हल करने के लिए। चलिए आप पर्सन देख लेते हैं। देखिए पहला पर्सन देखते हैं। देखिए पहला पर्सन क्या है, 60 का 15% क्या होगा। दोस्तों हम पहले इजी क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको बेस बन सके, फिर हम लेवल बढ़ाते चलेंगे धीरे धीरे, क्योंकि जो क्लास शुरुआत में पढ़ रहे हैं यानी प्रतिशत को पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी इसको समझ सके। कुछ तो ऐसे होंगे जिन्होंने प्रतिशत को पहले भी पढ़ा होगा, उनको पर्सन थोड़े आसान लगते होंगे। ठीक है साथियों, सभी के साथ चलेंगे लेकर। देखिए इस पर्सन को कैसे करना है। जो ये कहते हैं कि सर इतने आसान पर्सन अब नहीं पूछे जाते, तो ये पर्सन उनके सामने है, आरआरबी ग्रुप डी 2018 का पर्सन है, ये रेलवे ने पूछा है। हम बताओ इससे आसान कुछ होगा। आप कहते हो कि आसान पर्सन नहीं पूछे जाते, पूछे जाते हैं। सभी प्रकार के पर्सन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, हार्ड भी और आसान भी। ठीक है साथियों, देखिए इस पर्सन को हल करते हैं। क्या ज्ञात करना है आपको, 60 का 15%। 15% क्या होता है, 15% को मैं लिख दूं 3/20, तो क्या ये सही नहीं होगा, ये इसके बराबर होगा। देखिए कैसे, मैंने आपको सारणी दी थी उसको याद कर लीजिएगा। देखिए 15% का मतलब क्या होता है, 15/100 यानी 100 में से 15। हम इसको काट कर छोटा कर लेंगे, फ्रैक्शन में बना लेंगे। देखिए 5 तिया 15, 5 से जब 100 को काटेंगे कितनी बार जाएगा 20 बार, क्या बन गया 3/20। अगर हमें याद होता कि 15 किसके बराबर होता है, 3/20 के बराबर होता है, तो हम क्या करते 60 में डायरेक्ट 3/20 निकाल देते। 3/20, 20 तिया 60 और 3 तिया 9। बड़े आसानी से हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन बी। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए है दोस्तों, सॉरी मैंने गलती से क्या बोल दिया, बी बोल दिया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पर्सन। चलिए देखते हैं अगला पर्सन क्या है। अगला पर्सन है 200 का 25% क्या होगा। 200 का 25% क्या होगा। देखिए क्या होगा, 200 का क्या याद करना है, 200 का 25%। मान लो आप 4 भाई हो, आपके पिता ने आपके बड़े भाई को 200 रुपये दे दिए, बोला कि चारों भाई में बराबर बराबर बांट लेना। फिर उसने हिसाब लगाया कि सभी को बराबर बराबर बांटना है, 200 रुपये है, क्यों ना मैं इसको 25% के हिसाब से बांट दूं, यानी 25-25 सभी को मिल जाएगा, 4 हैं तो 100 हो जाएगा टोटल। देखिए 25% बांटना है उसको सभी में, क्योंकि उसे पता है कुल चीज़ क्या होती है 100% होती है। तो सभी को अगर 25-25 बांट दो तो 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो 25% को फ्रैक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, 1/4। क्या लिख सकते हैं, 1/4। तो 200 रुपये हैं, इसको 4 हिस्सों में बांटना है। एक हिस्सा कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। देखिए 4 से काटेंगे, 4×5 = 20, तो कितना आ गया 50। आपका आंसर कितना आ गया 50। ऑप्शन सी राइट है।
ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है, 6 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत होता है। अब बताइए 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। तो आप सभी को पता है एक घंटे में कितने घंटे होते हैं, सॉरी दोस्तों, एक घंटे यानी एक दिन में कितने घंटे होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो उसने पूछ लिया हमसे 6 घंटे यानी एक दिन का कितना प्रतिशत है, किसका, जिसके बारे में बात हो रही हो उसे ऊपर लिख देते हैं, यानी और जिससे उसकी तुलना हो रही है उसको नीचे लिख देते हैं। उसकी तुलना हो रही है, 6 घंटे की बात हो रही है, किससे हो रही है, एक दिन से हो रही है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो 6 घंटों की बात हो रही है, तो प्रतिशत में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। तो हमने इसकी 100 से गुणा कर दिया। अब इसको काट देते हैं, जितना कटता है देखिए, 6 से काटेंगे, 6 चौक 24, नीचे 4 आ गया, 4 से इसको काटते हैं, 100 को कितनी बार जाएगा, 25 बार, यानी कितना आंसर आ गया हमारा, 25%, ऑप्शन सी। देखिए बड़ा ही आसान है, आप बस समझते रहो, क्लास को लेते रहें, यानी क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी, इसके कई चैप्टर होंगे प्रतिशत के, क्योंकि बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये। ठीक है साथियों, देखिए जिनको समझ में नहीं आया एक बार फिर से देख लीजिए। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, कुल 24 घंटे होते हैं दोस्तों, कितने, 24, और 6 घंटे पूछा है, कितना प्रतिशत है एक दिन का। तो क्या करेंगे हम, 100 से गुणा कर देंगे, काट के 6 चौक 24, और इसको काटेंगे तो 25%। यही आपका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक संख्या का 35% 91 है, तो संख्या क्या होगी। उसने हमसे पूछा है कि किसी संख्या का 35%, क्या पूछा है, किसी संख्या का 35% अगर 91 है तो वो संख्या क्या है, उस संख्या को हमें ज्ञात करना है। देखिए 35% का क्या मतलब होता है दोस्तों, अगर इसको हम फ्रैक्शन में बदले तो क्या होगा, 35% को 35 बटे में क्या होगा, 100। ये बार बार इसलिए मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आप समझ सको और ज़्यादा सीख सको इसके बारे में, फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। देखिए 5 से काट देते हैं, 5 से अगर 100 को काटेंगे कितनी बार जाएगा, 20 बार, और 35 को काटेंगे 5 से कितनी बार जाएगा, 5 सते 35, तो क्या बन गया, 7/20। तो 7 का तो हमें पता है क्या है, 7 का तो हमें पता है क्या है, 7 के बारे में पता है, तो 7 किसके बराबर है, 91 के। ये फ्रैक्शन में बन गया आपका 7/20। इसको क्या लिख सकते हैं आप, 7:20 भी लिख सकते हैं, 7:20 भी लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है साथियों, अनुपात में मैंने आपको बताया था कि जब हम अनुपात पढ़ रहे हो आप, तो अनुपात का बहुत ही बड़ा रोल रहेगा परसेंटेज में बहुत ही काम आएगा आपके अनुपात, समानुपात का टॉपिक। देखिए 7 अनुपात बराबर कितना है हमारा, 91। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 7 से इसको काटते हैं, 91 कितनी बार जाएगा, 13 बार, यानी 1 अनुपात बराबर आपका 13 है। तो 20 अनुपात बराबर कितना होगा, 20 की गुणा कर देंगे 13 में, 13 दूनी 26 और 0, यानी टोटल कितना हो गया, 260, ऑप्शन ए। समझ में आया आपकी, बहुत आसान है। देखिए फ्रैक्शन क्या बना था, 7/20, तो ये किसके बराबर है, 7/20 91 के बराबर है। हम ऊपरली संख्या से ऊपर काट सकते हैं बराबर में, और नीचे से नीचे काट सकते हैं। इसके बटे कुछ नहीं तो आप इसके बटे 1 कर लीजिए, अब भी सोल्व हो जाएगा आपका प्रश्न। देखिए कैसे, 7 से इसको काटेंगे, 13 सत्ते 91, तो आप क्या करेंगे, 13 की इधर गुणा कर देंगे, 13 दूनी 26, 260, ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, ये बेसिक है बिल्कुल, जिससे आप डिटेल में समझोगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, एक संख्या का 32% 56 है, तो वह संख्या कितनी है। तो वह संख्या कितनी है, 32% कितना है, 56। तो हमें क्या ज्ञात करना, वह संख्या क्या कितनी है, यानी 32% कितना है, 56। हमें क्या ज्ञात करना है इसका, 100%।
क्या ज्ञात करना है? 100%। दोस्तों अगर आप क्लास लेते हैं रेगुलर तो जिसको मैथ का ABC भी नहीं आता वो भी बहुत ही आसानी से मैथ सीख सकता है, लेकिन आपको क्लास में आना बहुत जरूरी है। ठीक है साथियों, देखिए इस प्रश्न को कैसे करते हैं आप। 32%, 32% को हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? देखिए, सॉरी दोस्तों लाइट चली गई है, थोड़ा वेट करें। सॉरी दोस्तों, लाइट चले जाने की वजह से आपको थोड़ा कष्ट हुआ, यानी प्रॉब्लम हुई वीडियो में, उसके लिए क्षमा चाहूँगा आप सभी से, क्योंकि लाइट जो है यहाँ पर सिर्फ लाइट का इंतजाम है दोस्तों। इन्वर्टर वगैरह की सुविधा ना होने के कारण आपको दिक्कत होती है बीच में क्लास में अगर लाइट चली जाए, तो उसके लिए एक बार फिर से आपसे क्षमा चाहूँगा। देखिए दोस्तों, हम कहाँ पे थी, प्रश्न देखते हैं। होता है दोस्तों, कोई बात नहीं। देखिए 32%, 32% को क्या लिख सकते हैं हम? 32/100 लिख सकते हैं। अब इसको हम फ्रैक्शन में बना लेंगे। देखिए 4 से काट देंगे, 4 को 100 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 25 बार। और इसको काटेंगे तो 8 चौक 32, 8 बार, 4 अट्ठे 32 यानी 8 आ गया। 8/25 क्या आ गया हमारा? 8/25। क्या लिख सकते हैं हम इसको? 8:25 भी लिख सकते हैं हम इसको। तो 8 के बराबर क्या आया हमारा? 56। 8 के बराबर क्या है? 56। तो 1 के बराबर क्या होगा? 7। हमें ज्ञात क्या करना है? पूरा 25। क्या ज्ञात करना है? पूरी संख्या क्या है यहाँ पे? 25। तो 7 और 25 की गुणा कर देंगे हम। 25 सत्ते कितने हो जाएंगे? 175। बहुत ही आसान है दोस्तों, हम अनुपात से कर रहे हैं इसको। चाहे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे? ऐसे भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, काफ़ी तरीके हैं करने के। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा? इसके 56। आपको इससे काटेंगे, 7 बार जाएगा, उसकी इसमें गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 175। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, एक संख्या का 33 से 1/3% 100 है, तो वह मूल संख्या क्या है? दोस्तों मैं छोटे छोटे प्रश्न इसलिए करा रहा हूँ आपको, क्योंकि आपकी जो बेस होगा वो बहुत ही मजबूत हो जाएगा, फिर आप बड़े बड़े प्रश्न भी बहुत ही आसानी से हल कर सकते हो। देखिए कैसे करना है आप इसको प्रश्न को। 33 से 1/3%, ये किसके बराबर होता है? अगर आपने सारणी को ध्यान से पढ़ा था तो होता है 1/3 के बराबर। ठीक है साथियों, यानी एक हिस्सा कितना है? 100। कितना है? 100। हमें क्या ज्ञात करना है? 3। तो 3 के बराबर कितना हो जाएगा? 300। फ्रैक्शन से चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी आपकी परसेंटेज में। अगर आप इसको दर को यानी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लेते हो तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा प्रश्न को हल करने में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए 1200 के 5/8 का 20% क्या होगा? अब थोड़ा सा लेवल हम बढ़ाते चल रहे हैं और थोड़े डिफिकल्ट प्रश्न ले रहे हैं। ये जी प्रश्न आपने बहुत अच्छे से हल किए। देखिए क्या किया उसने? 1200 का क्या? 5/8। फिर बोला उसका भी 20%। 5/8 का 20%, तो 20% को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 20% को? 1/5 लिख सकते हैं। यानी इसका भी क्या निकालना हमें आगे? 1/5। तो क्यों अन्य हम 1/5 ही इसके साथ गुणा कर दे, तो 1/5 निकल जाएगा इसका, जो इससे निकल कर आएगा। देखिए अब इसको सोल्व कर लीजिए आप। देखिए 15 अट्ठे कितने होते हैं? 120 होते हैं। ठीक है साथियों, 8 से अगर 120 को काटते हैं कितनी बार जाएगा? 15 बार। ये कट गया यहाँ पे, ये 0 आ गई यहाँ पे। 5 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा? 5 या 15। ऊपर कितना बच गया? 30। और ऊपर क्या बचा? यहाँ पे 30 बचा, यहाँ पे 5 बचा। तो हम इसकी दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 और 5 की। 3 पंजे कितने होंगे? 15। ठीक है साथियों,
तो कितना आ गया आपका 150। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन डी। देखिए जिन दोस्तों की समझ में नहीं आया एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे हम पहले तो हम क्या करेंगे, उस 20% को फ्रैक्शन में बदल देंगे। कितना हो जाएगा? 1/5। फिर क्या लिखा? 1200। 1200 का क्या होगा? 5/8 निकाल लेंगे पहले। अगर आपको और इजी करना है, अगर 7 के साथ करना है तो डायरेक्ट 1/5 से भी इसकी गुणा कर देंगे। 8 से इसको काटेंगे, 120 मान लीजिए आपको, 15 से कट जाएगा तो कितनी बार जाएगा? यानी 15 आ जाएगा यहाँ पे, और एक जीरो यहाँ पे लगा देंगे। कितना हो जाएगा? 150। 5 से इसको काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 30 बार। ऊपर 30 बचा और इधर 5, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा? 150। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ये भी आपसे 2014 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए किसी संख्या का 25/3% 150 है। किस संख्या का? क्या पूछा आपसे? किस संख्या का, यानी क्वेश्चन कर दिया आपसे किस संख्या का 25/3% 150 है। तो देखिए 25 से 1/3, 25 से ही कहूँ दोस्तों, 25/3 सॉरी 25/3%। इसका मतलब क्या होता है? देखिए इसका मतलब होता है 25/3 किस में से? 100 में से। किसका हिस्सा है? 100 का। तो क्या होगा? 100 के बटे 1 कर लेंगे हम। 100 1 ऊपर चले जाएगा और 100 की गुणा यहाँ पे 3 में हो जाएगी। क्या बन जाएगा आपका? 25/3 गुणा 100 बन जाएगा। अब इसको फ्रैक्शन निकाल लेंगे हम। देखिए 25 से इसको काटेंगे, कितना बन जाएगा? 25 चौका 100, तो कितना बन जाएगा? 1/12। कितना बन जाएगा? 1/12, यानी कि ये बन जाएगा आपका फ्रैक्शन। 1 बराबर कितना है? 150। जब 1 बराबर 150 है तो 12 हिस्सों बराबर, यानी 12 अनुपात बराबर कितना होगा? क्या करेंगे हम? 12 की गुणा कर देंगे। किससे? 150 से। यानी एक हिस्सा कितना है? 150 का। हमें कितने हिस्से चाहिए? 12। ठीक है साथियों, देखिए 0 की 0 आ गए यहाँ पे। 12 पंजे 60, हासिल कितने लगे? 6। 12 एकम 12, और 12 और 6 18। तो कितना आ गया आपका आंसर? 1800। 1800 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन डी में। किस में? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है साथियों, इजी है, बहुत आसान है। क्या करना है हमें? 25/3% दिया है उसने। इसको क्या करेंगे हम? फ्रैक्शन में बदल देंगे। कितना हो जाएगा? 1/12 हो जाता है। 1 बराबर कितना है आपका? 150। तो 12 बराबर कितना हो जाएगा? 1800। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए देखिए बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा वाला प्रश्न। देखिए 280 का 70% के समान है, यानी जो ऑप्शन दिए आपसे किसके समान होगा? ये 280 का 70% किस संख्या के समान होगा? कौन से ऑप्शन के समान होगा? देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? 280 का 70% निकालिए आप। 280 का क्या निकालना है आपको? 70%, 70/100। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 काट देंगे हम। 1 0 से ये कट जाएगी यहाँ पे। अब इसकी गुणा कर दीजिए आप। 7 8 56 का 6 का, और 7 दूनी 14। 14 और 5 कितने हो जाएंगे? 19। 196। यानी जो 280 का 70% है वो कितना है? 196 है। कितना है? 196। तो आप देखिए 196 किसके बराबर हो सकता है? तो ऑप्शन ए में तो कुल 28 ही दिया है। 28 का 70% तो बहुत कम होगा, तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं। इसका 35%, इसका तो अगर आधा भी करें यानी 50% भी निकाले 140 का तो कुल 70 होता है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो 196 से ऑलरेडी बहुत छोटा है। ऑप्शन सी 190 का 40%, ये देख लेते हैं। 190 का 40%, 40% को क्या लिख सकते हैं हम? 2/5। क्या लिख सकते हैं?
2/5, काटिए इसको। 5 नम 45, कितने हो जाएंगे? 5 नम 45, कितना बचा यहाँ पे? 4 बचा। 5 अट्ठे 40, अब इसकी गुना कर दीजिए, डबल कर दीजिए। देखिए 2 अट्ठे 16, 2 नम 18 और 1 19, ये बराबर हो जाएगा इसके। कौन सा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है आपका आंसर। हमें क्या देखना था इस प्रश्न में? हमें देखना था 280 का 70% किसके समान होगा। ऐसी कौन सी संख्या है जिसके समान हो सकता है? हमने देखा 28 के तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इससे बहुत छोटा है। 140 देखा, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी देखा हमने, इसको चेक किया, ये हो सकता है, तो ये बिल्कुल हो गया राइट, क्योंकि इसका भी 40% किस है? 196, तो दोनों ही बराबर हो गए। बहुत अच्छा प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखिए कौन सी संख्या 80 से 60% कम होगी? क्या होगी? 7% कम होगी। 60% का मतलब क्या होता है ये समझिए पहले तो आप। 60% यानी 100 में से 60, इसको छोटा कर लीजिए। 20 या कितने होंगे? 60, और 20 पंजे 100, यानी क्या होगी? 3/5। 3 छोटी होगी किससे? कोई संख्या दी है उसने, उससे। तो छोटी क्या होगी? वो संख्या कितनी है? 5 है। इससे कितनी छोटी होगी? जब छोटी होगी 3 छोटी होगी तो कितनी होगी? 2। कितनी होगी वो? 2/5 होगी। तो हमें क्या निकालना है? 80 का 2/5 निकाल दीजिए आप। 16 बार चले जाएगा, 5 से 100 काटते हैं तो, और 16 दूनी कितने हो जाएंगे? 32। कितने हो जाएंगे? 32। समझ लीजिए आप। 100 ये है, कितनी कम है? 60% कम है। किससे? 100 से। 100 से 60% कम का क्या मतलब है? यानी वो क्या है? वो 40/100 है। ठीक है साथियों, 40/100 है। 0 से 0 काट देंगे, वो 5 से काटेंगे, 2/5। तो 2/5 निकालना था हमें किसका? 80% का। 80% का, सॉरी दोस्तों, 80 जो संख्या दी है उसने। आप दोनों में तुलना कर देख लीजिए, 32 और 80 में ये क्या है? इससे 60% कम है। ठीक है, ये आपका आंसर था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 320 का 25% कितना होगा? 320 का 25%, ये क्या है? आपका होमवर्क का प्रश्न है। आप इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और दोस्तों जो वीडियो है इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप, फेसबुक के एजुकेशनल ग्रुप हैं, उन सभी में जो है इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।